क्वेश्चन नंबर 5, सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो देयर आर टू पार्टनर्स, दोनों का नाम क्या है, सुचेता और गायत्री नाम है, लेकिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया है। आगे क्या बोलता है देखो, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आर गिवन बिलो ऑन 31 March 2019 and you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ending 31 March 2019 and the balance sheet was on that date। सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस दिया उसको मार्किंग करके ले लो। सबसे पहले दिया परचेसेस एंड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेस इज ऑन डेबिट साइड, सेल्स इज ऑन क्रेडिट साइड, TDTC। वर्क्स मैनेजर सैलरी, अंडरलाइन करो, वर्क्स, वर्क मतलब होता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, TD, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट दिया कैपिटल, कैपिटल गोज ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल कहां पर आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर्स असेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, डेटर असेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, क्योंकि दो अमाउंट दिया है ना, डेबिट का अमाउंट डेटर्स का रहेगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिटर्स का रहेगा। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, TD, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, वेजेस एंड सैलरी, ऐसा एंड बोला, ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, पहला नाम देखने का, वेजेस और सैलरी में पहला नाम अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, अगर पहला नाम सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो बिल रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। डिस्काउंट, सबसे पहले डिस्काउंट का अमाउंट चेक करो कहां पर दिया है, क्रेडिट में दिया है, तो क्रेडिट का अमाउंट है तो PC, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, अमाउंट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद दिया है मोटिव पावर, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, TD। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, अमाउंट देखो कहां पर दिया है, डेबिट में दिया है, पक्का, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां पे दिया है, कहां पे, अमाउंट चेक करो जरा कहां पर दिया है, क्रेडिट साइड दिया है। ओके, आगे अनप्रोडक्टिव, अंडरलाइन करो, अनप्रोडक्टिव वेजेस, अगर यही प्रोडक्टिव वेजेस बोलता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता, बट अनप्रोडक्टिव बोला है इसलिए कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, समझा। नेक्स्ट आ जाओ, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कन्वेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसके अलावा गुडविल असेट, गुडविल असेट, कॉपीराइट असेट, बिल्डिंग असेट, पार्टनर्स सुचेताज लोन, पार्टनर का लोन है, अमाउंट चेक करो क्रेडिट में दिया है इसलिए लायबिलिटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट, कैश एट बैंक असेट। अब वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आपको डिस्कस करने लायक था कस्टम ड्यूटी। नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूटी सुन के, लोगों के मन में आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, ऐसा नहीं है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। अगर आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पढ़ा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, अदरवाइज ड्यूटी विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। तो वहाँ पे जहाँ पर आपने मार्किंग किया था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, उसको कर दो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, समझा, डेबिट डेबिट। कस्टम ड्यूटी है ना, उसको क्लियर, मार्किंग में कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम्स आपने डिस्कस कर लिया, मार्किंग कर ली होगी। अब आके बात करते हैं एडजस्टमेंट की।
एडजस्टमेंट में पहला बोला है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर देखने के लिए मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट आ जाओ, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स को क्या किया, फ्री में बांटा है, फ्री सैंपल के तौर पे बांटा है। तो गुड्स के तौर पे बांटा, तो हम लोग क्वेश्चन एडजस्टमेंट करने के टाइम पे उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हमको इस पे किसी भी तरह का टिक मार्क नहीं करना है। मोटिव पावर इंक्लूड्स, अब वहां पे इंक्लूड शब्द दिया तो बेटा मोटिव पावर पर टिक मार्क करो, मोटिव पावर के ऊपर टिक मार्क करो। ऊपर टिक मार्क बोला है मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करनी है। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पे फॉर द डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। टिक मार्क करने का मेन इंटेंशन ये होता है कि जब हम पोस्टिंग करते हैं तो जिसके ऊपर टिक मार्क किया वो सब इनर में आएगा, अदरवाइज वो कहां पर आएगा, आउटर कॉलम में आएगा बस। नेक्स्ट बोला डेप्रिशिएट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करो ऊपर। नेक्स्ट राइट ऑफ ₹2,000 एज ए बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर्स, तो बेटा डेटर के ऊपर टिक मार्क करो, वो भी दो टिक मार्क, आरडीडी भी बोला और बैड डेट्स भी बोला है, आरडीडी भी बोला और बैड डेट्स भी बोला है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो बिल रिसीवेबल क्या बोलता है, डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। तो याद होगा मैंने आपको इसका फॉर्मेट करवाया था, बिल रिसीवेबल डिसऑनर करने के टाइम पर आपको डेटर्स के ऊपर से टिक मार्क करना है, तो डेटर के ऊपर एक और टिक मार्क आ जाएगा और बिल रिसीवेबल के ऊपर टिक मार्क आएगा, बिल रिसीवेबल के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, मार्किंग भी कर ली, पोस्टिंग भी कर ली। अब सम करने के टाइम पर सबसे पहले कंपलसरी आइटम्स देखने का। कंपलसरी आइटम की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के में आपको 6 आइटम देखने के लिए मिलेंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट और लॉस में 4 आइटम देखने के लिए मिलेंगे, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। कैपिटल अकाउंट में 2 आइटम देखने के लिए मिलेंगे, ड्राइंग एंड कैपिटल, ड्राइंग और कैपिटल। और असेट बैलेंस शीट में आ जाओगे तो लायबिलिटी में दिखेगा कैपिटल अकाउंट और असेट में दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कोई दिक्कत है इसमें। अब हमने क्वेश्चन रीड किया और क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे अपन ने ऐसा देखा कि बिल डेटर के ऊपर कुछ ज्यादा ही एडजस्टमेंट दिया है, तो ऐसे टाइप पे आपको क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा पहले करने का कौन सा बाद में। तो आपने डेटर के ऊपर टिक मार्क किया रहेगा, देखो उस पर कितने एडजस्टमेंट दिया है, 3 एडजस्टमेंट। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, फॉर्मेट हमेशा आप डेटर के ऊपर फॉलो करो जब एक आरडीडी और बैड डेट्स के अलावा कोई आइटम आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, डेटर्स का वैल्यू लिखने का, किसका वैल्यू लिखने का, डेटर्स। उसमें अगर अनरिकॉर्डेड है, क्या है बेटा, अनरिकॉर्डेड सेल्स, उसको प्लस करो। उसके बाद अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर है, क्या बोला बेटा, बिल रिसीवेबल क्या है, डिसऑनर, उसको प्लस माइनस करो। उसके बाद अगर किसी तरीके का बैड डेट्स वगैरह दिया है तो उसको माइनस करने का, और माइनस करने का अगर आरडीडी वगैरह का है एडजस्टमेंट तो आपको वो करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें आपको क्या करना है, प्लस माइनस करके रखना है। रीज़न बताता हूँ, इसी सीक्वेंस में करोगे तो कभी भी आपका सम गलत होने वाला नहीं है, ठीक है, इतना कंफर्म समझ के रखो। अब सम के ऊपर कुछ भी, ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि आज तक हम बैड डेट्स और आरडीडी तो करते थे, बट यहाँ पर एक और आइटम आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल डिसऑनर। एक ऐसा सम आएगा जहाँ पे अनरिकॉर्डेड भी देखने के लिए मिलेगा, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि कौन सा पहले करना कौन सा बाद में करना। तो ये फॉर्मेट आप लोग फॉलो करोगे तो आपको हमेशा याद रहने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ जरा पोस्टिंग की तरफ। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखो कि क्या बोला बेटा आपको, परचेसेस, परचेस का अमाउंट बोलो 65,000, परचेसेस 65,000। नेक्स्ट सेल्स 1,85,500। नेक्स्ट आइटम की तरफ आओ, वर्क्स मैनेजर सैलरी। क्या वर्क्स मैनेजर सैलरी पे किसी तरीके का टिक मार्क है, नहीं, तो आउटर कॉलम है, मैनेजर सैलरी 2,000। नेक्स्ट बोलो कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ,
कितना बोला है? सुचेता 75,000 और गायत्री 40,000. नाउ कम टू नेक्स्ट. ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? 18,700. आगे की तरफ बढ़ते हैं. डेटर्स एंड क्रेडिटर. डेटर्स कितना बोला है? 47,500 और उसके ऊपर 3 टिक मार्क है. और क्रेडिटर्स कितना बोला है? तो जिसके ऊपर टिक मार्क है उसको इनर में लिखो, जिस पर टिक मार्क नहीं है उसको आउटर में लिखा. उसके बाद बोलो क्या वेजेस के ऊपर कोई टिक मार्क है? आउटर कॉलम वेजेस एंड सैलरी. हाउ मच? नेक्स्ट बोलो. बिल रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल. क्या बिल्स रिसीवेबल पर टिक मार्क है? यस, मैंने आपको बताया था टिक मार्क वाला है. हाउ मच? 22,000. टिक मार्क है इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखा. नेक्स्ट. बिल्स पेबल. क्या बिल्स पेबल पर कोई टिक मार्क है? नहीं, आउटर कॉलम. नेक्स्ट. डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में दिया है? तो क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा. कितना? ओके. नेक्स्ट. डेबिट में मोटिव पावर 2 मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. हाउ मच? 1,350. नेक्स्ट. टिक मार्क है मोटिव पावर पर. ओके, तो उसको इनर कॉलम में लिखता हूँ 1350. नेक्स्ट. कस्टम ड्यूटी एज इट इज. टिक मार्क है क्या? देखो उसके ऊपर. नहीं. कितना? 1,500. टिक मार्क नहीं है तो उसके ऊपर कोई टिक. उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट. डेबिट में देंगे क्रेडिट में दिया है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा. हाउ मच? नेक्स्ट. अनप्रोडक्टिव वेजेस. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. अनप्रोडक्टिव वेजेस. अनप्रोडक्टिव वेजेस. हाउ मच? 3,000. नेक्स्ट. ऑडिट फीस. क्या टिक मार्क है ऑडिट फीस पर? नहीं. कितना? 2,500. नेक्स्ट. रेंट के ऊपर टिक मार्क है क्या? नहीं. 1,800. आगे. कन्वेंस. कन्वेंस के ऊपर टिक मार्क है क्या? कितना? ओके. नेक्स्ट. गुडविल इज एन असेट. इंटेंजिबल असेट है इसलिए उसको वहां पर असेट में डालो. कितना? टिक मार्क नहीं है. नेक्स्ट. कॉपीराइट भी मेरा असेट है. हाउ मच? 20,000. बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क है क्या? इनर कॉलम 88,000. नेक्स्ट. सुचेताज लोन. तो सुचेताज लोन. हाउ मच? उसके बाद इन्वेस्टमेंट असेट 40,000. एंड कैश एट बैंक कितना? 26,000. कोई दिक्कत? इतने सारे आइटम्स होगा जिसके पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया है. अब देखो पहला इतना जितना भी कर लिया तो इसके ऊपर तकरीबन आपको 6 से 8 मार्क के आसपास मिलने के चांसेस है सिर्फ पोस्टिंग से. वेरिएबल होता है, किसी को 4, 5, 6, 7 ऐसे आसपास में मिलेगा अगर इतना पोस्टिंग करते हैं. जब इतना कर लिया तो थोड़ा बहुत मेहनत करिए. क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, बैड डेट्स 6 आइटम और कर लेने का, कुछ और मार्क्स बढ़ जाएंगे. चलो क्या दिया देखो. फर्स्ट स्टॉक ऑन 31 मार्च कितना बोला? 19,700. एज यू नो क्लोजिंग स्टॉक मैंने 2 जगह पर लिखा हुआ है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ये मेरा कंपलसरी आइटम्स के पार्ट है तो मेरे को याद करने की भी जरूरत नहीं है. अब बोलता है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. मैंने फ्री के तौर पर क्या बांटा है? गुड्स. अब पहला चीज, एक तो आइटम गुड्स हो गया. अब वो गुड्स अगर मैं फ्री में बांटता भी हूं तो वो मेरे हाथ से आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. हाउ मच? ओके.
अब मेरे को बताओ, मैंने अगर गुड्स को फ्री में बांटा है तो देर इज अ सम इंटेंशन। क्या करने का इरादा है मेरा? एडवर्टाइजमेंट। फ्री में सामान बांटने का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना है। क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट। अगर गुड्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया फ्री में, तो फ्री में बांटे गए सामान को क्या बोला जाता है? एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा रहेगा? उसमें देखो कि लास्ट में जब पार्टिसिपेंट जाता है तो उसको एक कैडबरी का गिफ्ट हैम्पर मिलता है, उसका उससे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। तो पहला चीज, कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, पहला चीज। अब वो क्यों किया जा रहा है? इससे कैडबरी का क्या होता है? ब्रांडिंग होता है। कपिल शर्मा शो देखा रहेगा, उसमें देखो लावा का फोन या कोई भी एक फोन जो स्पॉन्सर होता है, MI, रेडमी, जो भी फोन रहेगा, वो एक बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है फ्री में? ताकि उससे क्या हो? एडवर्टाइजमेंट हो। लोग जाके 10 लोगों को बताएंगे ना, मैं कपिल शर्मा के शो में गया था, मेरे को क्या मिला? फोन मिला। तो लोग उससे क्या हो गया? मोटिवेट होंगे। तो उन लोग क्या कर रहे हैं? फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं। 10,000 रुपए का फोन चिपका के 10 करोड़ का प्रमोशन भी हो जाएगा अपने आप। तो ये क्या होता है? एक तरीके की स्ट्रैटेजी है। क्या की स्ट्रैटेजी है? एडवर्टाइजमेंट। पहला, गुड्स गया, प्रॉफिट की लॉस, लॉस है तो क्रेडिट साइड, एक तरीका खर्चा अपने लिए, एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना? चलो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है बेटा? जा रहा है। जा रहा है तो कहाँ लिखने का? क्रेडिट साइड। कहाँ लिखने का? क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड, मोटिव पावर इंक्लूड्स। मोटिव पावर क्या बोलता है? इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है बेटा? 500 रुपया एज अ डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। एज अ डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर मतलब मैंने क्या किया? मैंने 1350 रुपए देके मीटर लगवाया। क्या लगाया? मीटर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, तो वो मीटर लगाया। तो उसने मेरे को बोला 1350 रुपये लगेगा। ठीक है, तो 1350 रुपया मैंने उसको दे दिया। ये क्या हो गया? मेरा मोटिव पावर। क्या हो गया? अब उसने मुझे क्या दिया? रसीद दिया। और रसीद देने के बाद उसमें लिखा था कि 500 रुपया डिपॉजिट, 850 रुपया कनेक्शन चार्जेस, जो भी रहेगा। तो 500 रुपये डिपॉजिट का मतलब क्या होता पता है? जब मैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी का मीटर जब डिस्चार्ज करूंगा या जब रिटर्न करूंगा, तो वो 500 रुपया मेरे को रिटर्न आने वाला है। क्या आने वाला है? वो 500 रुपया रिटर्न। डिपॉजिट है ना? डिपॉजिट मतलब आपने उसको दे दिया, वो डिपॉजिट है। वो भाड़ा, आप जाते हो रिसोर्ट, जाते हो रिसोर्ट में, आपको बोलता है लॉकर का चार्जेस 25 रुपया। कितना? 25 रुपया। लेकिन आपको 125 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 125। क्यों? सब जब लास्ट में आओगे, आप वो चाबी लौटाओगे तो आपको 100 रुपया रिटर्न मिलेगा। तो 100 रुपया आपके लिए क्या है? वो डिपॉजिट है। क्या है वो? डिपॉजिट। तो डिपॉजिट हमेशा क्या करना बेटा? माइनस। उधर जाके बोलोगे अरे भाड़ा कितना है, तो बोले 125 रुपया दो, शाम को चाबी लौटाने पे 100 रुपया रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब 100 रुपया आपका क्या है? डिपॉजिट है। वैसे यहां पर भी है कि आपका डिपॉजिट ऑफ मीटर क्या है? पावर। आपका जो पावर मीटर है उसका डिपॉजिट कितना है? 500 रुपया। इसका था एक्चुअल खर्चा कितना? खाली 850। अब ये डिपॉजिट का पैसा आज मिलेगा क्या? नहीं। कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो कहां पर जाएगा वो? एसेट साइड जाएगा। तो एसेट में लिखने का डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। क्या लिखोगे बेटा? डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर हाउ मच? 500। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? नेक्स्ट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% है। बोलने की भी जरूरत नहीं। डेप्रिशिएशन क्या करता है बेटा? माइनस। कितना परसेंटेज? 5%। तो 88,000 का 5% निकाल के दिखाओ। 88,000 का 5% निकाल कर दिखाओ। सही जवाब, बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं, फटाफट करके दिखाओ। 88,000 का 5% यानी 88,000 इंटू 5/100। 88,000 इंटू 5/100। वेरी गुड। 4,400 माइनस कर बेटा इसमें से। माइनस कर 83,600। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी जब हमारी असेट की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो 5% से वैल्यू गिर गई, यानी 88,000 का असेट मेरा 83,600 हो गया। तो वैल्यू गिरने कैसे हमारे को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस। लॉस इज ऑन डेबिट साइड। लॉस इज ऑन डेबिट साइड। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो लाइफलाइन को क्या करने का? फॉलो करने का। नेक्स्ट आ जाओ,
राइट ऑफ 2000 एज अ बैड डेट, 2000 रुपए क्या बोलता है बेटा, बैड डेट्स है। और आरडीडी कितना बोलता है, देखो आरडीडी 3%। अब ध्यान देने वाली बात क्या पता है, आपके पास ये फॉर्मेट है, अब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई आइटम आ गया तो आपके टोटल की वजह से आरडीटी गलत हो जाएगा, यानी इतनी मेहनत किया रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत। बेटा बैड डेट्स का अमाउंट आपको दिया 2000, यानी ये आपका सही हो गया, बट आरडीडी आपको 3% बोला, तो ये जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या निकालना पड़ेगा, 3%। यानी अगर इसमें से एक भी आइटम मेरा ऊपर नीचे हो गया तो मेरा टोटल गलत हो जाएगा, टोटल गलत है तो आरडीडी भी गलत। तो मुझे देखना है कि इसके अलावा कोई आइटम आया है क्या। अनरिकॉर्डेड सेल अगर क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, देखो एडजस्टमेंट में सर नहीं दिख रहा है, तो अनरिकॉर्डेड सेल क्या हो जाएगा, डैश। तो टोटल क्या आएगा, 47,500 ही आएगा। बट इसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखो क्या बोलता है, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल 4000, 4000 रुपए का बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो आइटम में तो दिख रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मेट में वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 4000 रुपए मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड। तो 57 + 4 कितना होता है बेटा, 51,500, 51,500 + 2 सॉरी -2 49,500। अरे कोई दिक्कत है क्या, वापस बोल रहा हूँ, अगर ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर का अमाउंट मैं नहीं लिखता और गलती से मैंने 3% निकाल दिया तो गलत हो जाता था, क्योंकि टोटल गलत तो अमाउंट गलत, अमाउंट गलत तो परसेंटेज गलत, परसेंटेज गलत, तो इतना मेहनत करके कुछ मतलब नहीं है, इसलिए लाइन से जाने का। अब देखो बिल रिसीवेबल का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, बिल रिसीवेबल का बिल हॉनर्ड हुआ है कि डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर मतलब बाउंस हुआ, क्या हो गया, बाउंस। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे प्लस क्या है तो बेटा यहाँ पे लिखने का माइनस, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बेटा वहां पर क्या किया आपने, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। 4000 माइनस को तो 22 में से कितना आएगा, 18,000 ही बचेगा, 18,000 ही बचेगा। क्लियर। सेकेंड माइनस करके 49,500 का 3% निकालो, 49,500 का 3% निकालो, 49,500 का 3% निकालो, 49,500 का 3% निकालो। 170 कैसे आएगा, 3 5 15 कैरी 1, 3 9 27 28 कैरी 2, 1 4 माइनस करो उससे, माइनस करो इससे, माइनस करो इससे, 49,500 माइनस 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 49,500 माइनस 1485 कितना आएगा बताओ, 48,015 दैट इज 48,015। अब देखो लाइन से जाओ, बिल रिसीवेबल का सेकेंड इफेक्ट डाल दिया, बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में कंपलसरी आइटम्स है। क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दिया था लेकिन न्यू बैड डेट्स 2,000 रुपया है ना, और आरडीडी 1485, इफ यू टेक द टोटल 3485। कोई दिक्कत, वापस जाओ क्वेश्चन में देखो, कहीं पर भी आपको पोस्टिंग और एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी नहीं होगी। पहला आपको क्लोजिंग स्टॉक बोला है, दूसरा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बोला है, तीसरा आपको क्या बोला है, मोटिव पावर इंक्लूडेड वाला बोला है, डिपॉजिट वाला आइटम है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बेटा इसको माइनस करके सेकेंड इफेक्ट डेबिट में डालना होता है। उसके बाद आरडीडी बोला है और बैड डेट्स, तो बैड डेट्स तो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आरडीडी में आपको दिक्कत कब होगा, जब फाइनल अमाउंट आता है तब। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटर का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अब ये डेटर का फॉर्मेट आप चाहो तो हर सम में लिख सकते हो कंपलसरी आइटम के तौर पे, ताकि अगर कितना भी टफ सम आएगा तो ये सीक्वेंस फॉलो करके आप लोग कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे एक एरो मार देना, आरडीडी जहां लिखोगे ना उसके ऊपर एक एरो मार देना कि ये जो टोटल आएगा उसी पर मेरे को 3% निकालना है, समझा। तो ये कंपलसरी आइटम में लिखोगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, हर सब में लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आइटम करने का सबके दो दो इफेक्ट हम लोग ने डाल दिया। अब क्वेश्चन में कोई भी ट्रीटमेंट करने को बचा नहीं है। अब क्या करना है, टैली। टैली करते समय दिक्कत क्या आती है, लोग टैली करने के लिए आलसी करते हैं। आलसी मतलब प्लस माइनस करने में डिफिकल्टी होती है, क्यों, क्योंकि वो 5वीं 6वीं में किए नहीं रहते।
छोटे बच्चे रहते हैं ना तो वो टीचर उसको मार मार के सिखाते रहे तो भी से अट्टे ही करते हैं। अरे टैली में कुछ नहीं है, एक लॉजिक दूसरा मैजिक। पहला टोटल, डेबिट को टोटल करो, डेबिट को टोटल करो। तो सबसे पहले टोटल करो बेटा डेबिट को। अभी टोटल करने के लिए अगर आपको टोटल सीखना है तो कृपया करके सुबह 10 बजे आने का। छोटे बच्चों के साथ आपको प्लस माइनस सिखाया जाएगा, महीने का 200 रुपया लिया जाएगा, हफ्ते में से एक दिन का क्लास होएगा, आपको प्लस माइनस सिखाएंगे। 12वीं के बच्चों को अगर प्लस माइनस गुणा भाग नहीं आता है तो भाई साहब, हाँ तुम लोग एकदम एक्सट्रीम लेवल के हो, बड़े होकर तुम लोग साइंटिस्ट बनेंगे। चलो टोटल करो इसको। 18,700 प्लस 65,000। आई एम नॉट गोइंग टू डू द टोटल, आप लोग मुझे टोटल करके दिखाओगे। डेबिट का साइड का टोटल करो। टोटल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट में 0 दिख रहा है, फिर 5, ओके, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 नहीं 7 10 18, 1 3 कैरी 2, 18 2 20, 20 और 85 87 91 92 कितना आ रहा है? 92 350 1 लाख आ रहा है। कितना 1 लाख कितना? 1 लाख कितना? 102 350 सब पक्का? चलो टेक द टोटल 18 700 इधर ही हो गया, 13 83 6300 6300 18 23 50 05 10 3 13 3 16 हंसी लगाए 1 4 10 12 हंसी लगाए 92 350 आ रहे हैं बेटा। अरे भाई पहले ही बता दिया था 92 350 आ रहा है। ऐसा करता ऐसा डाउट हो जाता मेरे को तुम लोग को। अभी क्रेडिट साइड का जाओ, क्रेडिट साइड का टोटल 2082 00 185 प्लस 188 हो गया, प्लस 19 का तो इतना आ गया। अब सबसे पहले टोटल ले लिया, टोटल लेने के बाद कौन सा साइड बड़ा है? तो जो बड़ा है दोनों साइड लिखो, सिर्फ देखने का नहीं करने का। जब हाथ चलेगा दिमाग चलेगा, हाथ चलेगा तो दिमाग चलेगा, टैली होने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जो दोनों साइड है, जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखा। अब सर कौन सा साइड छोटा है? डेबिट छोटा है, तो यहाँ पे डेबिट में से राउंड मारने का, उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना छोटा है? तो 92 350 माइनस कर दो, इधर 50 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 11 आ गया। जा चेक करना 1,15,000 350 850 आ रहा है क्या? 1,15,000 850 आ गया। कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है, टोटल का काम है, सब प्लस माइनस का काम है। अब ये डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट आप कहां पर करोगे? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 1,15,850। फिर से टोटल करना है, टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सेपरेटली। डेबिट का टोटल फिर से करते हैं। लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 4 21 कैरी 2, 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20। तो डेबिट का टोटल मेरा आ रहा है 20,185। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 1,15,000 और इसको ऐड करो। देखो लास्ट में मुझे दिख रहा है 5, फिर दिख रहा है 5, ठीक है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15 कैरी 1 116 117
आ रहा है क्या? देखो, हाँ, कौन सा साइड बड़ा लग रहा है सर? क्रेडिट बड़ा है, तो जो क्रेडिट बड़ा उसको दोनों साइड लिख। 117550, 117550। डेबिट छोटा है, माइनस कर कितना छोटा है? तो इधर 5 आ गया, इधर 7 आ गया, है ना? नहीं, इधर 14 में से 6 आ गया, सॉरी 6। फिर इधर 4 3 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 9 97 365 आ रहा है, देखो 97 365 आ रहा है, देखो पक्का टोटल देखो जरा, कुछ इसमें ऊपर नीचे तो नहीं है? 117,550, ठीक है, माइनस करो बरोबर, देखो 96 97, ये टोटल में देखो, टोटल इतनी आ रहा है, देखो 20,185, 20,185 आ रहा है। माइनस करो जरा, कितना सेम आ रहा है? माइनस करके देखो, माइनस करके देखो, क्योंकि आपके प्लस माइनस करना बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू मी। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल एक बार वापस प्लस माइनस कर दो, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, बढ़ते इतना आगे की तरफ, 97 365, ठीक है। अब इसके अलावा कोई दूसरा आइटम दिया नहीं है, तो यहां पर अभी लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, CD कैरिड डाउन, ठीक है, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कुछ बोला है क्या? देखो पक्का? हाँ, अब कितना आएगा बताओ? अब यहाँ पे नाम आएगा, नाम किसका? सुचेता और गायत्री, ठीक है, सुचेता और गायत्री। चलो, सुचेता का नाम क्या? रेशियो देखो वहां पे, देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको रेशियो दिया है 3:2, तो 97 365 डिवाइडेड बाय 5 करो, डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आता बताओ? 97 365 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 1 जा 5, कैरी 4 7, 5 9 जा 45, कैरी 2 3, 5 4 जा 20, कैरी 3 6, 5 7 जा 35, कैरी 1 5, 5 3 जा 15। आ रहा है कितना? 19473। अब इसमें से मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 प्लस 2, कितना आता है? 14, कैरी 1, 3 9 जा 27 28, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, कितना हो गया? अब इसका 2 से मल्टीप्लाइड करता हूं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो ये आपका टोटल आ गया क्या डेबिट में? तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? क्रेडिट। तो बाय नेट प्रॉफिट, CD या BD? BD। कितना आएगा? 58 419 और 38 946, ठीक है। टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का आप लोग टोटल करो, तो 419 सेम है, 13 कैरी 1, 8 5 13, 133, 133 419, कोई भी बैलेंसिंग फिगर दिया नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है।
टेक द टोटल ऑफ दिस 78,946, 78,946, 78,946. That's it. As it is 133,419, 78,946. Take the total. 9 plus 6 15, carry 1 6, 9 plus 4 13, carry 1 4 12, carry 1 21. तो 2,12,365. अब क्या करना है? टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स. असेट का टोटल, लाइबिलिटी का टोटल 280,815. इसका टोटल करो जरा, कितना होता है? 6 plus 5 11, कैरी 1 6 3 9 1 10 3 3 6 7 8 8 आ रहा है. उसके बाद 2 7 7 7 14 6 20, कैरी 2 23 3 26 27 28 28. टैली हो रहा है. ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है? बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है. पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? पक्का? अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ये वाली चीजें आपको करनी है नहीं करनी है, इट इज योर अजम्पशन. ठीक है, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है, खत्म हो जाता है बात. बट ये चीजें आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अजम्पशन है. अजम्पशन भी है, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है. इसीलिए हमारे पास देखो पार्टनर दिया है जिसका हमने क्या लिया हुआ है? लोन. तो एज अ पार्टनर्स लोन, सुचिताज लोन, हमें इसे इंटरेस्ट देना बनता है. वो भी कितना? 6% का. कितने का? 6%. मान लो मैंने 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट भी किया, तो 6 0 सा 0, 6 5 सा 30, कैरी 3, 6 1 सा 6 प्लस 3 9, 6 6 सा 36 डिवाइडेड बाय 100 का, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता है? 369. ध्यान से सुनो, अगर मैं वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपने कर दिया, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, आपको लगता है आपका राइट है, सही भी है और उतना गलत भी हो सकता है. रीजन, बैलेंस शीट टैली तो हमारा नॉर्मल काम हो जाता है, गलती कहाँ होती है? अजम्पशंस पे. मान लो अगर आपको पार्टनर का लोन दिया है तो उसका आपको इंटरेस्ट निकालना होता है. क्या निकालना होता है? इंटरेस्ट. अब कोई निकालता है, कोई नहीं निकालता है, तो इट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं. पार्टनर का लोन नहीं दिया है तो हम लोग लेंगे तो कितना आएगा? 369. तो सर इसका करना क्या है? तो पहला इफेक्ट क्या करना है आपको? जिसका लोन है उस सुचिता लोन के साथ क्या करना है? ऐड करना है. दूसरा इफेक्ट क्या करना है? दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से डालना है. कहाँ डालना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट. तो आपका शायद नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा और बैलेंस शीट का थोड़ा सा टोटल भी क्या हो जाएगा? चेंज. लेकिन दोनों राइट है. बिना अजम्पशन के किया तो भी आपका बैलेंस शीट टैली होने वाला है, विद अजम्पशन किया तो भी आपका बैलेंस शीट टैली होने वाला है. तो नेक्स्ट टाइम कभी भी याद रखो, अगर पार्टनर का लोन वगैरह का कहीं मच मच दिया है और अगर आपने कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो हम लोग ने अजम्पशन लिख के छोड़ देना है या वर्किंग नोट लिख के छोड़ना है कि इट इज अज्यूम दैट देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो भी कोई ऐसा टेंशन नहीं. अजम्पशन जरूर लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट जरूर लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन फिलहाल करके बता दिया, ये आप लोग वर्किंग नोट में एज इट इज कॉपी कर देना. कोई दिक्कत है क्या? चल, हाँ, ये सिलेबस में बोला कि जब भी पार्टनर्स दिया रहेगा, ठीक है, जब भी पार्टनर ने लोन दिया रहेगा, सुचिता हमारी पार्टनर है, तो जब भी सुचिता हमारी पार्टनर है या गायत्री हमारी पार्टनर है, उसका लोन क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर 6% आपको क्या लेना है? इंटरेस्ट लेना है. क्या लेना है? इंटरेस्ट. तुम लोगों को अगर यकीन नहीं है तो पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 जहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है, वहां पर पेज नंबर 4 पे देखो प्रोविजन दिया. प्रोविजन के अंदर थर्ड पॉइंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इफ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन, यानी अगर पार्टनर बिजनेस को क्या दे रहा है? एज अ लोन, कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन,
यानी जब इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है, इन दैट केस 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत प्रोविजन में लिखा गया है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो अगर उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं बोला है तो करना पड़ेगा, समझा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी तरीके का सम आ गया तो उसमें अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बता, आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, समझा। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक एडजस्टमेंट बन जाएगा, वो भी कितना परसेंटेज, 6%। कोई दिक्कत है क्या?